वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल के विज्ञान में जो साइंस है बच्चों, उसके फिजिक्स में हम लोग विद्युत लेसन जो आपका है बच्चों, विद्युत, उसके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों का यहाँ पर हल करेंगे बच्चों। और भी कुछ यहाँ पर आगे हम लोग प्रश्नों का हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 60 यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, 60 यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों का यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे, जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर उसके सामने लिखा गया है बोर्ड परीक्षाओं में जितनी बार आया है। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश कर रहा है बच्चों, करा है प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प को चुनिए बच्चों। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो 2017 में आया था बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। ठीक बच्चों, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्प में से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? इलेक्ट्रॉन द्वारा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर करा है विद्युत आवेश का मात्रक है। ठीक बच्चों, विद्युत आवेश का मात्रक है इन चारों विकल्पों में से, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है बच्चों। क्या बच्चों? आपका कूलाम है विद्युत आवेश का मात्रक। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे आगे बढ़कर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों करा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इन चारों विकल्पों में से आवेश होता है बच्चों, आप देख सकते हैं -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, यानी इसका विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं कई बार पूछा जा चुका है बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं में आप देख सकते हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है एक तार से प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इस तार में प्रवाहित धारा का मान है बच्चों। ठीक है, प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है बच्चों चौथे का। तो चौथे का विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से? देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यह भी बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, देख सकते हैं सब बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कह रहा कि तार के प्रति सेकंड 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो तार में प्रवाहित धारा है तो 10 है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻18 एम्पियर, यानी इसका विकल्प नंबर हो जाएगा बच्चों डी। ठीक बच्चों, इस तरह से चौथे का हो जाएगा विकल्प। ठीक है, चलिए पांचवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर करा है एक माइक्रो ओम का मान होता है बच्चों। एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है बच्चों? यहाँ पर इन चार विकल्पों में से जल्द बताइए बच्चों। यहाँ पर माइक्रो ओम की बात कर रहा है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर माइक्रो ओम की बात कर रहा है बच्चों, तो इसका मान होता है बच्चों एक माइक्रो ओम बराबर होता है 10⁻⁻6 ओम, यानी बी विकल्प हो जाएगा बच्चों। पांचवे का क्या हो जाएगा बच्चों? बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, छठवें पर बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। छठवें क्वेश्चन दे सकते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछ रहा है बच्चों, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों चारों विकल्पों में से? ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, छठवें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है बच्चों, धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। सातवां क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं सातवां करा है यहाँ पर एम्पियर सेकेंड मात्रक है बच्चों। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है बच्चों? सातवें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है बच्चों यहाँ पर? तीन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक होता है बच्चों। किसका मात्रक होता है? आवेश का। ठीक है बच्चों, आवेश का मात्रक होता है। आठवां क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं करा है एक माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है बच्चों।
माइक्रो एम्पियर की बात कर रहा है बच्चों, देख सकते हैं ध्यान से, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, माइक्रो एम्पियर की बात कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, माइक्रो एम्पियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का आंसर बच्चों, तो 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 10⁻⁻6 एम्पियर को ही हम लोग माइक्रो एम्पियर कहते हैं बच्चों। 10⁻⁻6 एम्पियर को माइक्रो एम्पियर कहते हैं। 9वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, करा है एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा होती है, कितनी होती है बच्चों इन चारों विकल्पों में से, यहाँ पर देख सकते बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से। तो एक प्रोटॉन पर आप जानते हैं बच्चों धनात्मक होता है, ठीक है बच्चों, और वह आवेश इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, लेकिन धनात्मक होता है, तो इसका हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी इसका डी विकल्प हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप अध्ययन किए बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के पर साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं, प्ले लिस्ट के द्वारा जाकर वहाँ पर। ठीक है बच्चों, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद आपको कम्युनिटी यहाँ पर पोस्ट मिलेंगे बच्चों, जो यहाँ पर आपके सभी विषयों से जीके की तरफ मिलेंगे बच्चों। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं की दृष्टि से, उसका आप सॉल्यूशन देते रहिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़कर हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों। कह रहा है कि एम्पियर का यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक है बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है बच्चों। प्रतिरोध है यहाँ पर आर बराबर पूछ रहा है बच्चों, जो आर होता है रेजिस्टेंस जिसको प्रतिरोध कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है बच्चों। तो इन चार विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यह होता है बच्चों ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध का मात्रक बच्चों क्या होता है, ओम होता है। देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों। 11वां क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है बच्चों, यानी आपको फार्मूला बताना है बच्चों, वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है बच्चों। यहाँ पर इन चार विकल्प में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 11वें का। तो यहाँ पर वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करने वाला यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों VI। ठीक है बच्चों, क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, VI हो जाएगा यहाँ पर वोल्ट, यहाँ पर एम्पियर हो जाएगा बच्चों। इस तरह से यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर वैद्युत शक्ति का क्या था बच्चों, यहाँ पर विभवांतर था, और क्या था बच्चों आई आपका क्या था, तो विद्युत धारा था। इस तरह से ठीक है। 12वां क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, करा है ओम के नियम का सूत्र है बच्चों, तो आप जानते हैं बच्चों यह होता है V बराबर IR। ठीक है बच्चों, V बराबर IR। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं इन चारों विकल्पों में से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 12वें का, तो जब V बराबर IR होता है तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो V बटा में यह हो जाएगा बच्चों R। तो यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो C हो जाएगा V बटा में R। ठीक है बच्चों, इस तरह से 12वें क्वेश्चन का कई बार पूछा जा चुका है बच्चों, देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, करा है R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध है बच्चों। 13वां क्वेश्चन का देख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक बच्चों, श्रेणी क्रम में नहीं है, समांतर क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध इन चार विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2, यानी इसका C विकल्प हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, C विकल्प हो जाएगा। इस तरह से ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, जहाँ पर आप प्रतिरोध है आपका। आगे 14वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा बच्चों इन चार विकल्पों में से, तुल्य प्रतिरोध की बात कर रहा है बच्चों, इन चार विकल्पों में से क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का। यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम का प्रतिरोध 4 चालक तार है बच्चों,
इसलिए यहाँ पर 1 ओम आ जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? 1 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं, करा है 4 ओम प्रतिरोध वाले यन चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। बच्चों यहाँ पर दोनों क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की कई बार यहाँ पूछे जा चुके हैं बच्चों, इसलिए इनका आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर याद रखिए, फिर कह रहा है क्वेश्चन 4 ओम प्रतिरोध वाले यन चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 4 बटा में यन, यानी इसका बी विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों? बी विकल्प हो जाएगा 4 बटा में यन। यह 15वें क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, यहाँ पर 4 बटा में यन। 16वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 16वां देख सकते हैं, कह रहा है यदि आर प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक आर प्रतिरोध को उसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा। क्या होगा बच्चों इन 4 विकल्पों में से? परिणामी प्रतिरोध की बात कर रहा है 16वां में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो 16वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3R बट्टा में 2, 3R बट्टा में 2 हो जाएगा इन 4 विकल्पों में से। ठीक है बच्चों, 17वां क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, कह रहा है निम्न परिपथ में बी व सी के बीच विभवांतर 1.0 वोल्ट है, ए व बी के बीच विभवांतर होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ से चित्र वाले यहाँ पर क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं बच्चों, इसलिए आप इनका भी अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाएगी बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के पढ़ाई से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया था ए व बी के बीच यहाँ पर प्रतिरोध पूछ रहा था बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका दिया है, यहाँ पर पूछ रहा है और ये 4 विकल्प दिए है बच्चों। इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्द बताइए बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 17वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर इस चित्र में 3-4 विकल्पों में से आपका आंसर है बच्चों यहाँ पर 2 वोल्ट। इसका आंसर क्या है बच्चों? 2 वोल्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है निम्न वैद्युत परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच यहाँ पर विभवांतर कितना है बच्चों? ए व बी के बीच विभवांतर पूछ रहा है 18वां क्वेश्चन। तो इन 4 विकल्पों में सबका 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 18वें का डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, देख सकते थे इसका मान कितना था बच्चों डी पर, यहाँ पर देख सकते थे 0.5 वोल्ट था इसका मान। ठीक है, 19वां क्वेश्चन कह रहा बच्चों निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी के बीच विभवांतर पूछ रहा है बच्चों, यह 1 यहाँ पर वोल्ट है और यहाँ पर 2 वोल्ट है, और पूछ रहा है इन 4 विकल्पों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जब हम हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर विभवांतर निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इसका मान आ जाएगा -1 वोल्ट, यानी डी विकल्प हो जाएगा बच्चों, -1 वोल्ट हो जाएगा इसका मान। ठीक है बच्चों, 20 क्वेश्चन को बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर 20वां देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है निम्न परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। चित्र देख सकते हैं और यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं बच्चों, इस विकल्प में क्या होगा आंसर बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर 2 वोल्ट का यहाँ पर विभवांतर लगा है बच्चों, और धारा का मान पूछ रहा है कि कितना धारा इसमें आई, कितने एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर। तो 20 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन 4 विकल्पों में से, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका विकल्प नंबर हो जाएगा बच्चों डी, 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 एम्पियर हो जाएगा, इसका भी 20 क्वेश्चन का डी विकल्प हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं करें कि निम्न वैद्युत परिपथ में धारा आई का मान होगा बच्चों। ठीक बच्चों, जो यह परिपथ दिया है इसमें विद्युत धारा का मान कितना आएगा बच्चों, देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर दिया है, यहाँ पर
देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इस तरह से श्रेणी क्रम में बने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2-2 या 2 ओम यहाँ पर है या 2 एम्पियर है, यहाँ पर 2 ओम है बच्चों। इस तरह से यहाँ पर बैटरी लगाई गई है। इसमें जो धारा यहाँ पर देख सकते हैं यह आई का मान पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 21वें का? तो 21वें का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 21वें का? बी विकल्प हो जाएगा 21वें का आंसर। ठीक है बच्चों, 1 एम्पियर की धारा। 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 22वां देख सकते हैं इस तरह से दिया है, करा है निम्न परिपथ में विद्युत धारा आई का मान होगा बच्चों। और यह चित्र दिया गया है बच्चों इस तरह से। ठीक है, ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 3 ओम है, 2 ओम और 1 ओम यहाँ पर दिखाया गया बच्चों। और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर से, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आई दिख रहा है बच्चों, इसका मान पूछा है कि इसका मान कितना होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लासेस के पढ़ाई के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चों, इसका विकल्प देखते हैं बच्चों। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं विकल्प दिए गए बच्चों। इन चारों विकल्पों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 21वें का? यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का। तो 22वें क्वेश्चन के यहाँ पर विकल्प हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से आपका बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों सी विकल्प। यहाँ पर हो जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 23 क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। देख सकते हैं करा है निम्न वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध आर का मान होगा बच्चों। जो आर का प्रतिरोध कितना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से 2 भागों में बट गई है श्रेणी क्रम में। ठीक बच्चों, 2 एम्पियर यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। यहाँ पर यही आर रेजिस्टेंस पूछ रहा है बच्चों। और यहाँ पर धारा 1 एम्पियर की है और मिलकर यहाँ पर 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करा रही है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो यह आर है यह रेजिस्टेंस है, इसका मान पूछा है। और ये 4 विकल्प दिख रहे बच्चों यहाँ पर 23वें क्वेश्चन में। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से। यहाँ पर देख सकते हैं इसका विकल्प नंबर आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, बी हो जाएगा 4 ओम। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका आंसर? 4 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। देख सकते इस तरह से 24वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों। एक तार है, उसकी प्रारंभिक लंबाई को हम लोग 3 गुना कर देते हैं तो उसके प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 24 क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो 24वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इस तरह से। इन चारों विकल्पों में से यह हो जाएगा बच्चों 9 गुना। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 9 गुना हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं। 25 क्वेश्चन पर पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है निम्न वैद्युत परिपथ के 6 ओम प्रतिरोध में धारा तथा प्रतिरोध आर के मान होंगे बच्चों। और ये यहाँ पर देख सकते हैं यह भी श्रेणी क्रम में है बच्चों। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर 1.5 ओम दिखा रहे हैं बच्चों रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक है आर और एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है और बिंदु बी है। ए और बी यहाँ पर दिए बच्चों। तो कह रहा है कि इस आर का मान कितना होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और यहाँ पर धारा का मान कितना होगा बच्चों ये पूछ रहा है। तो इस तरह से आपको बताना है बच्चों, देख सकते हैं इस तरह से। और ये 4 विकल्प दिए हैं बच्चों। तो 25 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन 4 विकल्पों में से यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 25 का डी हो जाएगा 0.5 एम्पियर यहाँ पर और 2 ओम। ठीक है बच्चों, 0.5 एम्पियर और 2 ओम इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 26वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। करा है निम्न वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा होगी बच्चों। यह जो परिपथ दिया है बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर दिया है बच्चों 2 एम्पियर की। यहाँ पर श्रेणी क्रम है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है बाहर की ओर। तो कह रहे हैं इन 4 विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्द बताइए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 26वें का आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का 2 एम्पियर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर सी हो जाएगा 2 एम्पियर यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं। 27वां क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर दिया है। देख सकते हैं कितना दिया बच्चों यहाँ पर 27वां। कह रहा है कि 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर तार के सिरों के बीच विभवांतर होता है बच्चों।
27वें का यहाँ पर दे सकते हैं, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन चारों विकल्प में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 27वें का। तो इन चारों विकल्प में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 27वें का, दे सकते हैं यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर चारों विकल्पों में से डी विकल्प हो जाएगा, 2.25 वोल्ट हो जाएगा बच्चों। 2.25 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए 28वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर कह रहा है वैद्युत सामर्थ्य पी का सूत्र है बच्चों। ठीक है बच्चों, जो वैद्युत सामर्थ्य होता है, जो 28वां क्वेश्चन दे सकते हैं यहाँ पर, वैद्युत सामर्थ्य पी बराबर हो जाएगा बच्चों, क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से? तो यहाँ पर देख सकते हैं इन चार विकल्पों में से जो वैद्युत सामर्थ्य होता है बच्चों, यहाँ पर वैद्युत शक्ति जिसको कहते हैं, यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से आपका फार्मूला हो जाएगा P बराबर वी आई। ठीक है बच्चों, P बराबर वी आई, यानी 28वें का आंसर हो जाएगा बच्चों C, P बराबर वी आई। इस तरह से आप देख सकते हैं। 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है बच्चों? तो यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं बच्चों, यहाँ पर इसको सिद्ध करते हैं बच्चों ओम के नियम को, V बराबर आई आर का, यानी V प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर आई के यहाँ पर अनुसार जब हम लोग खींचते हैं बच्चों, तो यहाँ पर एक प्राप्त होती है रेखा। और यह रेखा कैसे होती है बच्चों? तो वह रेखा होती है बच्चों सरल रेखा, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, यानी 29 का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 30 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। 30 देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है एक अश्व शक्ति का मान वाट में होता है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, एक अश्व शक्ति का मान वाट में होता है 746 वाट होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, 746 वाट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 30 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा, 746 वाट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 31वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहा है एक वैद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा बच्चों। ऊष्मा का मान पूछ रहा है बच्चों, एच बराबर पूछ रहा है यहाँ पर। इन चार विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, इन देख सकते हैं आप बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। तो 31वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जूल में, देख सकते हैं। तो यह हो जाएगा बच्चों 6 × 10⁻⁵ जूल, यानी 31वें का आंसर हो जाएगा बच्चों ए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा 31वें का। 32वां क्वेश्चन करा है 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है बच्चों? किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है बच्चों? यहाँ पर यह होता है बच्चों, यहाँ पर 32वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से, देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं। 32वें का आंसर हो जाएगा बच्चों सी, यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा का। ठीक है बच्चों, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़कर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 33वां क्वेश्चन करा है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है बच्चों। अभी हम लोग अध्ययन किए बच्चों यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का मात्रक। तो 33वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों किलोवाट प्रति घंटा, यानी 33वें का आंसर हो जाएगा बच्चों सी, किलोवाट प्रति घंटा 33वें का। ठीक है बच्चों, 34वां क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है विद्युत ऊर्जा की इकाई है बच्चों। ठीक बच्चों, विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की बात कर रहा है बच्चों, याद रखिएगा। 34वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से? तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है बच्चों? यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की। तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 34वें का, यह हो जाएगा बच्चों वाट सेकेंड। ठीक है बच्चों, वाट सेकेंड हो जाएगा, यानी डी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर 35वां करा है बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.30 प्रति, यह 2.30 रुपया प्रति यूनिट है। यह यूनिट है कितने, यहाँ पर है यूनिट है बच्चों, कितने के बराबर होगा इन चार विकल्पों में से? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो जो घरेलू बिजली यूज की जाती है बच्चों, वह किलोवाट घंटा में यूज की जाती है। इस तरह से इसका चारों विकल्पों में से 1 किलोवाट घंटा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यह बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। 36वां कह रहा है यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है बच्चों, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है बच्चों 36वें का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन चारों विकल्पों में से? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों
3.6 गुणे 10 का पावर 5 जूल, यानी 36वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 10 का पावर 6 जूल होता है बच्चों। 1 किलोवाट घंटा बराबर यहाँ पर 36वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल हो जाएगा, यानी डी विकल्प हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों 37वां क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है। 37 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इन चारों विकल्पों में से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है इन चारों विकल्पों में से 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल। ठीक है बच्चों, 37 का आंसर हो जाएगा आपका 1.6 गुणे 10 का पावर -19 जूल, यानी ए विकल्प हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 38 क्वेश्चन में बढ़ेंगे। कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक, यहाँ पर ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? इन चारों विकल्पों में से बढ़ता है, घटता है, कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों? बस जल्दी बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर तो ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पर 38 का, तो वह हो जाता है बच्चों आपका बढ़ता है। क्या होता है बच्चों? बढ़ता है, यानी बी विकल्प हो जाएगा। 39 क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है एक अश्व शक्ति बराबर होता है बच्चों। इसका हम लोग ऊपर अध्ययन कर चुके हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों यहाँ पर। तो इसका मान कितना हो जाए बच्चे? एक, यहाँ पर 39, एक अश्व शक्ति बराबर इन चार विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा? तो यह आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 746 वाट, यानी आपका बी विकल्प हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देख सकते बच्चों अगला क्वेश्चन 40 का रहा है। एक वैद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा है बच्चों। कितने एम्पीयर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है बच्चों? कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है, तो उसमें विद्युत धारा कितने एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं, और ये चार विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। इन चार विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 40 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। देख सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से इसका आंसर हो जाएगा इन चार विकल्पों में से 2.5 एम्पीयर की यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों। ठीक है, 41वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है एक विद्युत बल्ब पर 750 वोल्ट एवं 100 वाट लिखा गया है, उसके तंतु का प्रतिरोध है बच्चों। आर का मान पूछा यहाँ पर प्रतिरोध का। 41वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से, यह बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों। तो 41वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इन चारों विकल्पों में से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं इन चार विकल्पों में से 625 ओम हो जाएगा, यानी बी विकल्प हो जाएगा बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 625 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों। 42वां कह रहा है दो वैद्युत बल्बों की शक्तियां 100 वाट तथा 200 वाट है, दोनों ही 220 वोल्ट के मेंस तार से जुड़े गए हैं बच्चों। इनके तंतुओं के प्रतिरोधों का अनुपात है बच्चों। अनुपात पूछ रहा बच्चों, इन चारों विकल्पों में से क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है बच्चों, यहाँ पर 42वें क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। तो इन चारों विकल्पों में से 42वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है। तो इन चारों विकल्पों में से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2 संबंध 1 का अनुपात हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा आपका? 2 संबंध 1 का अनुपात हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 43वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति है बच्चों, उसकी शक्ति कितनी है बच्चों? इन चार विकल्पों में से यहाँ पर देख सकते बच्चों 43 का, यहाँ पर 43 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देख सकते ये चार विकल्प दिए गए बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 200 वोल्ट से जलाने पर 1 एम्पियर की धारा, तो शक्ति बराबर होता है बच्चों P बराबर VI होता है, तो वहां से यहाँ पर निकालेंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका 200 वाट हो जाएगा। इसका विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 44वें क्वेश्चन में पढ़ेंगे बच्चों। 44वां करा है बिजली के बल्ब में फिलामेंट बना होता है बच्चों। यह तो आप अच्छे से अध्ययन किए होंगे बच्चों, जब बल्ब के बारे में अध्ययन किए होंगे बच्चों। तो ठीक बच्चों, तो यह बना होता है बच्चों आपका इन चारों विकल्पों में से, यह बना होता है बच्चों यहाँ पर टंगस्टन धातु का। किसका बना होता है बच्चों? यह टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। जो
यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के प्रो के साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, जहाँ पर मॉडल पेपर मिल जाएंगे बच्चों आपको, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, आंसर भी मिल जाएगा। आप अच्छे से अध्ययन करिए बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, चलिए 45वें क्वेश्चन पर पढ़ते हैं बच्चों। 45 क्या करा है यहाँ पर, वैद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि, कारण क्या है बच्चों यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से कारण क्या है बनने का। तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है बच्चों वह बहुत ही उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होने की वजह से यह विद्युत बल्बों में, यहाँ पर बल्बों में प्रयोग किया जाता है बच्चों, इसलिए बल्ब में यूज किया जाता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों बी, 45वें का बी विकल्प हो जाएगा बच्चों। 46वां क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 46वां क्वेश्चन देख सकते हैं इस तरह से। 46वां क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, हीटर का तार उस पदार्थ का बनाना चाहिए जिसका, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर 46वां क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो हीटर का तार उसी पदार्थ का बनाना चाहिए जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक क्या हो बच्चों, उच्च हो। यानी यहाँ पर 46वें का आंसर ए हो जाएगा आपका, इस तरह से ए हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा 46 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, 47वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है हीटर का तार बना होता है, किसका बना होता है बच्चों, इन चारों विकल्पों में से। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से किसका बना होता है हीटर का तार। तो वह बना होता है बच्चों, आप जानते हैं वह बना होता है बच्चों नाइक्रोम के तार का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 47वें का आंसर क्या है बच्चों, सी विकल्प है बच्चों, नाइक्रोम का तार होता है बच्चों। ठीक है, 48वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर 48वां कह रहा है एक चालक में, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई। तार में व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा का मान है बच्चों। यहाँ पर वाट गुणे घंटा गुणे समय बट्टा में, यहाँ पर 100 के हिसाब से आप निकाल देंगे वैद्युत ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, वैद्युत सामर्थ्य का मान कितना हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिखे गए बच्चों, इन 4 विकल्पों में से आपका 48वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 1 मिनट तक यहाँ पर प्रवाहित कराएं बच्चों। तो 48वें का आंसर हो जाएगा बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1200 जूल हो जाएगा बच्चों, यानी डी विकल्प हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 1200 जूल, यानी डी विकल्प हो जाएगा 48वें का। ठीक है, 49 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं 49, एक मेंस से R1 तथा R2, ठीक है बच्चों, 2 प्रतिरोधों को 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, 2 प्रतिरोध जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं, ठीक बच्चों, एवं प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात है बच्चों। और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर 49 क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इन चारों विकल्पों में से। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर देख सकते हैं, ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं बच्चों। ठीक है, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इनका अनुपात क्या हो जाएगा H1 तथा H2 का। तो इनका अनुपात हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 49 का H1 बट्टा में H2 बराबर I1 का स्क्वायर बट्टा में I2 का स्क्वायर, यानी सी विकल्प हो जाएगा बच्चों। 49 का विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों 50 क्वेश्चन पर। कह कि एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य यहाँ पर 200 मेगावाट है, उसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न वैद्युत ऊर्जा होगी, कितनी होगी बच्चों। यहाँ पर 50 क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इन 4 विकल्पों में से। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो 50 क्वेश्चन का आंसर है बच्चों इन 4 विकल्पों में से आपका यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4800 मेगावाट घंटा हो जाएगा बच्चों, 4800 मेगावाट घंटा, यानी बी विकल्प हो जाएगा 50 का। ठीक है, 51 पर बढ़ते हैं बच्चों। 51 क्या क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, कह रहा है समान विद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा बच्चों। इसमें प्रकाश पूछ रहा है कि किसमें सबसे अधिक होगा, और ये 4 विकल्प दिख रहे हैं बच्चों 51 में। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, तो इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर हो बच्चों बल्ब में प्रकाश अधिक होगा बच्चों। क्या होगा, बल्ब में प्रकाश अधिक होगा। ठीक है बच्चों, चलिए
52 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर 52 करा है, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है बच्चों, इसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था बच्चों। तो यहाँ पर 52 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है बच्चों। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 51 का देख सकते थे बच्चों, कह रहा था 51 वाला, ठीक है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। 52 क्वेश्चन को देख सकते हैं बच्चों, 51 के बाद यहाँ पर, ठीक है बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो यह प्रोटॉन पर आप जानते हैं बच्चों, यह होता है 1.6 गुणा 10 का पावर -19 कूलाम होता है बच्चों। आप जानते हैं बच्चों इसका विकल्प, या आप ऊपर अध्ययन कर चुके बच्चों, इसका सी विकल्प हो जाएगा 52 का। 53 का देखेंगे बच्चों, करा है 2 बल्ब, यहाँ पर वैद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट तथा 100 वाट है, दोनों 220 वोल्ट पर कार्यरत है, इनमें प्रतिरोधों का अनुपात होगा बच्चों, और ये दिखाया गया बच्चों पहले से यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इसका आंसर दिखा दिया गया बच्चों यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 53 का। तो यहाँ पर हल कर दिया गया, P बराबर V² बट्टा में R से यहाँ पर मान रख कर निकाला गया बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 53 का, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर 5/3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 53 का, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे बच्चों 54वें क्वेश्चन पर, कह रहा है कि लंबाई यल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए वाले किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर है, उसी पदार्थ के एक अन्य चालक जिसकी लंबाई 2l का प्रतिरोध भी आर है, उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, और वह कितना होगा बच्चों। यहाँ पर 54 क्वेश्चन का आंसर जल्द बताइए चारों विकल्पों में से बच्चों, इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 54 का आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका हो जाएगा इन चारों विकल्पों में से 2a हो जाएगा बच्चों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा बच्चों, इस तरह से, ठीक है। 55 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 55 कह रहा है कि 1/5 ओम प्रतिरोध वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है बच्चों। 55 क्वेश्चन को देखिए बच्चों, और यहाँ पर विकल्प दिए गए बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या हो जाएगा 55 का, तो 55 का आंसर हो जाएगा बच्चों डी 1 ओम हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, डी 1 ओम 55 का। 56 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, कह रहा है यहाँ पर किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है बच्चों। यहाँ पर 56 का क्या हो जाएगा बच्चों, तो सी हो जाएगा पदार्थ के, यहाँ पर तार के पदार्थ पर, ठीक है बच्चों। 57 कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा कि ताप नियत रखने पर यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए तो उसे क्षय होने वाली ऊर्जा में वृद्धि होगी 57 का, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों सी विकल्प 300% हो जाएगा बच्चों। 58 क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है सही कथन बताइए बच्चों, और ये 4 विकल्प दिए है बच्चों। इन चारों विकल्पों में से आपका आंसर क्या है बच्चों, यहाँ पर कह रहा है इन चारों विकल्पों में से सही आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बी, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से आपका विकल्प हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के प्रोसेस करिए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए बच्चों, इनका आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा बच्चों, देख सकते हैं इस तरह से आपका दिया था, ठीक है बच्चों। यहाँ